और कहना चाहूंगी, अंदर से लेके बाहर तक सब बहुत ध्यान से सुने, प्रसाद करते रहो और सुनते रहो। जैसे कि आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आप सबको पता है। कहाँ की वीडियो वायरल हो रही है? जय जय कॉलोनी की, है ना। हम यहाँ पर आके इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फिर भी किन चीजों में घुस रहे हैं हम? बताओ, आप किन चीजों में घुस रहे हो? क्या गुरुजी के, आपके सिर पे गुरुजी का हाथ नहीं है? बताओ, सब बताओ, आज है या नहीं है? हैगा ना। तो फिर ऐसे क्यों दौड़ लगी हुई है? मतलब वहां इतनी भीड़ लगा रखी है संगत ने। आपको पता है एक्चुअली में वो गुरुजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पता है आपको? और गुरुजी के शब्द, मुख से बोले हुए शब्द हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी भीड़ है। तो जो इन मिरेकल्स पे लाइन लगा रहे हो ना, वो भीड़ मुट्ठी से बाहर हो सब। क्योंकि गुरुजी यहाँ बिठा के हर पल सिखा रहे हैं कि सच की तरफ बढ़ो। कहाँ बढ़ रहे हो पर बताओ। और सबसे एक बात पूछूंगी, छतरपुर मंदिर जहाँ हम सब दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ गुरुजी का कहते हैं वो एक परमानेंट स्थान जो है गुरुजी का, वो क्या है? बड़ा मंदिर। आपने कभी सुनी बड़े मंदिर में अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, इलायची वर्षा हो रही है, नोट वर्षा हो रही है? इंस्टाग्राम पे आप सब लोग देखते हो ना ये सब चीजें। तो जब बड़े मंदिर पे नहीं हो रही, जहाँ गुरुजी परमानेंट विराजमान है, जहाँ उनका दरबार है, जहाँ उनका मंदिर है, तो दुनिया में इधर उधर देखकर क्यों भटक रहे हो सब? मत भटको, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन सच में बढ़ के मिलेगा। अगर सच के रास्ते पे बढ़ोगे ना, तो जीवन बन जाएगा डेफिनेटली। ज्ञान सुनकर, गुरु के प्रेम में ज्ञान सुनकर भी अहंकार आ जाता है, लेकिन हाँ, जब गुरु से प्रेम करते हैं ना, और निस्वार्थ प्रेम, जिसके बदले कुछ चाहिए ही नहीं, उसमें सब कुछ पा जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ, वहां जाके आप लोगों ने क्या पाया? जो गए कुछ पाया? और एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं मानती गुरुजी की इस चीज को, क्योंकि गुरुजी करते ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब जो चीज बड़े मंदिर में नहीं होती, जहाँ गुरुजी परमानेंट विराजमान है, तो आप लोग क्यों भटक रहे हो? लोगों ने जरिया बना लिया है कमाने का, फॉलोवर्स बढ़ाने का, तो क्यों भटक रहे हो सब? इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि मेरी संगत सिर्फ इतनी मुट्ठी में है। तो अब सोच लो, मुट्ठी के अंदर हो, बाहर वाली संगत भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि सब भटक रहे हैं। तो सब सोचो कि मुट्ठी के अंदर हो या मुट्ठी के बाहर हो। अगर मुट्ठी के बाहर हो तो कोई फायदा नहीं है सत्संग में बैठने का, बस फिर चमत्कार ही देखते रहो। और वो ये चमत्कार गुरुजी नहीं कर रहे हैं। अगर करना होता ना, वो सबसे पहले बड़े मंदिर में करते, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ आती है ना। तो प्लीज एक चीज कहूंगी, ठीक है, मैं कह रही हूँ 1%, मैं ये सोचती हूँ, मेरा मानना ये है, मैं नहीं मानती पहली बात तो, पर मेरा मानना ये है, अगर हमारे साथ कोई भी मिरेकल हो रहा है, वो सिर्फ हमारे लिए है। और उसमें भी कहा जाता है दर्शन करो और आगे बढ़ो। आप खुद सोचो, नोट वर्षा हो सकती है, नोट कमा के ही आया जा सकता है, वर्षा तो कहीं से नहीं होती। मन एक ना प्लांट भी होता है, मनी प्लांट, उसमें से भी पैसे नहीं निकलते। तो सोचो, स्वरूप में से पैसे निकल सकते हैं? हमारे गुरुजी हमें सच के रास्ते से भटकाएंगे। जो हमें सच के ट्रैक पर लाना चाहते हैं, वो हमें भटकाएंगे। फिर क्यों भटक रहे हो? इलायची देख के पागल हो रहे हो, नोट देख के पागल हो रहे हो? क्या बस यही सीखा है? इतना टाइम सत्संग लेके सच से भटक गए सब। बताओ, हमें सच की राह पर आगे बढ़ना है ना, सच सुनना है और आगे बढ़ना है। जीवन का एक ही सच है, जो यहाँ से इतना बटोर लोगे ना, गुरु का प्रेम, बस यही साथ जाएगा। ना इलायची साथ जाएगी, ना शहद साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा। एक चावल का दाना भी कोई लेके नहीं जा सकता इस धरा पे से। तो बताओ, किस चीज के पीछे भाग रहे हो सब, और क्यों भाग रहे हो? गुरुजी ने अगर कुछ देना होगा ना, अपने आप दे देंगे।
और जो जिसको गुरुजी ने दिया है वो उसको मुबारक। हमें क्यों चाहिए वो चीज जो गुरुजी ने उनको दी है? अगर दी भी है गुरुजी ने 1% में कहती हूँ ठीक है हुई है, पर वो ब्लेसिंग सिर्फ उनके लिए है, आपको लाभ नहीं होगा उस ब्लेसिंग का बिल्कुल भी। तो इसीलिए सच पर ध्यान दो, झूठ में नहीं भटको। यहाँ पर सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सच के ट्रैक पर आगे बढ़ो। मिरेकल्स में जितना घुसोगे ये बुद्धि भरमा जाएगी, ये जीवन भरमा जाएगा, गुम हो जाओगे। भूल भुलैया होती है ना, जैसे जितने मिरेकल में ध्यान दोगे, क्योंकि जितना मिरेकल में घुसोगे चाहोगे हमारे साथ भी हो। मेरे तो मतलब एक आंटी स्पेशली मेरे पास आई थी, उन्होंने कहीं शहद वर्षा होती हुई देखी तो आके लिटरली रो रही थी यहाँ पे कि आंटी ऐसा क्या मैं इतनी बुरी हूँ, गुरुजी ने मेरे घर पे नहीं की। तो बताओ संगत जुड़ रही है या टूट रही है इस चीज से, है ना? तो मैं तो एक चीज कहूंगी, जिनके घर पे हो भी रही है तो प्लीज ऐसा नहीं करो। संगत भटक रही है और ये सब चीजें ना करो, मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी से। और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि अगर कुछ सुन लेते हो तो ऐसे दौड़ मत लगाया करो। गुरुजी अंग संग साथ में है हर पल, तो कहाँ भाग रहे हो ये बताओ पहले। जो हर पल साथ खड़े हैं, पर उसके लिए गुरुजी को जानना बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। पर गुरुजी ने अगर ये कहा है ना मेरी संगत मुट्ठी भर है, तो वाक्य में सारी संगत भीड़ मत बनो। सच में मुझे बहुत फील हो रहा था, मैं एक ही चीज देख रही थी, इतनी भीड़ हो रही है वहां पर, इतनी भीड़ हो रही है, पर भाग क्यों रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दौड़ क्यों हो रही है? इतनी दौड़ तुम्हारी सबकी सच में तो नहीं है, समय को देखकर तो नहीं है ना? है सबकी? नहीं है, किसी की भी नहीं है अभी। तो सबसे पहले ना एक तो ये दौड़ बंद करो, और दूसरा मन को सुनाना शुरू करो कि जो गुरुजी ने देना होगा ना हमें अपने आप देंगे। किसी के पीछे मत भागो, और मिरेकल्स के पीछे तो मत भागो, रोओगे, सच बता रही हूँ, सब रोओगे अगर मिरेकल्स के पीछे भागोगे, क्योंकि नहीं मिलेगा ना जब, तो अंदर से ना एक वो कहते हैं ना तड़प, दुख, वो निकलेगा अंदर से फिर। इसीलिए मत करो ये सब। गुरुजी ने अगर अपने चरणों से जोड़ा है ना, तो बस चरणों में सुखी रहो। सबके साथ दुख है, पर यही आकर हल्का होता है ना। चमत्कारों से कोई दुख हल्का हुआ है किसी का? आज अगर गुरुजी गाड़ी दे देंगे ना, कल एक नई डिमांड खड़ी है। लेकिन हाँ, जो गुरुजी ने अंदर सबर, पेशेंस दी है ना, उसके आगे कोई किसी को गुरुजी कुछ भी दे रहे हैं। एक पेशेंस है ना अंदर, है या नहीं है बताओ? है ना, सबके अंदर है, मैं देखती हूँ सबके अंदर है। तो हाथ जोड़ के विनती है, टाइम का ध्यान रखो और मिरेकल्स को देखकर नहीं भागो, कुछ नहीं मिलेगा।